एशियन क्रिकेट के मैदान में कुछ तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। बाबर आजम को एक बार फिर टेस्ट कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है। शान मसूद को हटाने की क्या वजूहात हो सकती हैं, क्योंकि माजी में भी ऐसा होता है कि जब जब कप्तानों को तब्दील किया जाता है बाज़-औक़ात तो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर और बाज़-औक़ात अंदरूनी इख्तलाफात सामने आते हैं। इस सारे मामले पर हम बात करते हैं कि क्या वजूहात हो सकती हैं। तौसीफ़ अहमद साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या समझते हैं, बाबर आजम को अब एक दफ़ा फिर टेस्ट कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है, इस बार वो अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकेंगे? देखिए, ये मुश्किलात काफ़ी पुरानी है और मेरा अपना ख़्याल है कि जिस तरह बाबर को हटाया गया था शायद वो किसी और पोजीशन में होते तो वो ये कर, और जो आपने देखा शुरू में जब उनको हटाया गया था और उसके बाद जिसको भी बनाया गया, ज़ाहिर है वो म्यूजिकल चेयर चली, कभी कोई बनता कभी कोई बनता। तो आई थिंक मेरा ख्याल उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि उन्होंने ले लिए, बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब कोई और चॉइस आपके पास नहीं है। शान मसूद का हटाना, यस, ज़ाहिर है उनको तो इस बेस पे हटाया, लेकिन मुझे अफसोस ये हुआ है कि आकिब साहब जो मेरा ख्याल है चीजों के करता धरता है, वो शान मसूद के लिए कोई इतनी इतनी कप्तानी के बारे में इतना कोई नहीं बोलता जिस तरह उन्होंने ये बातें की हैं। उनको साथ मिलकर चलती है, हमेशा से होता रहा है ये कि लोग जब, लेकिन ये आपकी इनसाइड जो प्रॉब्लम थी काफी अरसे से, वो आपको पूरी टीम को इस लहर तक लेके आ गई है। तो मेरा ख्याल है गुड लक ही कहेंगे। सर, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि शान मसूद ने 16 मैच खेले, 4 मैच जीते, 12 मैच हारे, तो क्या इस सारी हार का जिम्मेदार सिर्फ कप्तान ही है? क्या अगर ये इतनी गलत सिलेक्शन थी तो सिलेक्शन कमेटी या दूसरी मैनेजमेंट इस मामले में बिल्कुल बरीउज़्ज़ुम्मा है? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है। पता है, इस वक्त माहौल कुछ अजीब है। टाइम से लेके 2-3 सीनियर प्लेयर ऐसे होते हैं जो अब मशवरा देते हैं, क्या है आपने चेंज सही नहीं की, ये बातें करने की इस वक्त नहीं थी, क्योंकि बिल्कुल आपने सही जो है वो किया है कि भाई सिर्फ वो नहीं होता, आप उसको सही, या तो उसी की चल रही हो टीम बनाने में, मेरे हिसाब से तो टीम बना बाहर बैठे हैं जो लोग, वो उनका अपना किरदार है, लेकिन अंदर जो लोग मौजूद होते हैं, हमारे टाइम से लेके अगर एक बहुत बड़ा प्लेयर था, उसके साथ उनसे मशवरा करते थे, बात करते थे। ये तो हम बारीकियां देख रहे हैं। इसी तरह इन्होंने जो है बाबर को हटाया जब इनका हशर नशर हो गया और जाहिर है ग्रुप बन गया, उसके बाद अभी आगे बहुत कम होगा कि बोले, लेकिन नकवी साहब को अब देखना ही पड़ेगा कि आखिर ये है क्या सिलसिला। ठीक, तौसीफ़ साहब, ये बताइएगा, ये जो कप्तानी के फैसले लिए जाते हैं, क्या समझते हैं किस पॉलिसी के तहत ये फैसले लिए जाते हैं, या फिर हालात देखकर इस किस्म के फैसले सामने आते हैं? क्योंकि पहले कहा गया कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेले बगैर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, फिर बाबर आजम को बगैर डोमेस्टिक खेले टेस्ट कप्तान बना दिया गया, तो फिर क्या लगता है आपको, ये तो फिर खुला तजाद हुआ? वो यही तो कह रहा है ना। देखिए, एक चीज को आप रोएंगे, यही आकिब साहब थे जो इनके लिए कहते थे कि जी मैं मतलब उनके खिलाफ ही बात करते थे बाबर आजम के लिए। यही माइक हैसन थे जिन्होंने टीम में रह के उनको कहा नहीं उनकी ये जगह नहीं, वो नहीं जगह, वो नहीं जगह। तो मतलब बड़ी अजीब सी बात नजर आती है। और माइक हैसन ही कहते थे मैं इनको जो है वो फर्स्ट क्लास नहीं खेलने दूंगा, वो ये खेलेंगे, सीजन खेलेंगे, ये वो जो भी पाकिस्तान टीम के था। अरे भाई, एक दिन में अभी दोनों में, आकिब जावेद में और माइक हैसन में एक तरह से जो है आप कहें कि वो आपस में वो नहीं है कि इसलिए आए। माइक हैसन ने तो कहा नहीं खेलेगा फर्स्ट क्लास, अभी थोड़े दिन पहले की बात है। आप फर्स्ट क्लास का अभी तो बहुत से रफ्फड़ पड़ने हैं, मैं आपको बता दूं। उसकी वजह यह है कि आप देखिए ये 2020 है, इस वक्त 2020 का रिवाज बहुत है और इस वक्त हर प्लेयर को जो है ना बड़ी अमाउंट के साथ लिया जाता है। अगर आपने उनको नहीं लिया, बाबर को नहीं लिया, मुझे 2 आदमियों पर तो तलवारें मुझे दिखाई दे रही है ना, कि अगर ये जो बातें कर रहे हैं उसमें तलवारें तो जो है बाबर पे और रिजवान पे गिरने वाली नजर आ रही है, इसलिए कि वो अलग टीम बनाएंगे। अरे यार भाई, कोई दिमाग से सोचो, क्या दूसरा फॉर्मेट वाला क्या 20 नहीं खेल सकता? हाँ, वो उस तरह खेलेगा तो हम उसे मानेंगे ना। दुनिया में ऐसा हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो आवे का हवा बिगड़ा हुआ है। अच्छा तौसीफ भाई, ये फरमाइएगा कि क्या आप 2 चीज़ों आपसे जाननी चाहता हूँ मैं। एक तो ये कि क्या आप समझते हैं कि बाबर आजम अब कप्तान बन के अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? उनकी अपनी पर्सनल
परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी और बतौर कप्तान भी उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। क्योंकि तौसीफ साहब मेरा भी सवाल ऐड कर ले, क्योंकि कहा जा रहा है, एक आरा पाई जा रही है कि उनको टेस्ट कप्तान नहीं बनना चाहिए था, बड़ी मुश्किल से वो दोबारा फॉर्म में आए थे, तो अब उनको नहीं कप्तानी कबूल करनी चाहिए थी, ये भी कहा जा रहा है। इस बारे में भी बताइएगा। देखिए, एक तो चॉइस कोई नहीं थी ऐसी। जाहिर है कि शान मसूद के ऊपर जो चीज है वो सबको नजर आ रही है कि 16 मैच में से 12 या 14 हार गए मैच वो। और देखिए, ये भी एक ज्यादती है थोड़ी सी कि आप जो है ना, ठीक है, तो आपने हटाना तो थोड़ा, अब बाबर को तो मजबूरी में इन्होंने लिया। हालांकि देखिए, अगर सच पूछते हैं और एक आदमी को इस तरह आपने हटाया था और वो दोबारा उसने ले ली, बड़ी बात है। और वजूहात क्या थी सबको पता है। वजूहात ये थी कि आपस में कुछ रिफ्ट थे ऐसे कप्तानी पे, इस पे उस पे, जो पिछले चेयरमैन थे, तो वो फिर उनको मेरा ख्याल है कि जबरन ही हटा दिया गया। और फिर वो जाहिर है, अब इस वक्त पोजीशन ऐसी है कि आपके पास कोई चॉइसेस नहीं है, जैसे मैंने कहा, तो इसलिए आप बाबर देखें, आपका प्लेयर तो ग्रेट प्लेयर है, वो तो नजर आता है हमें। हाँ, हालांकि हमारे जो लोग सिलेक्शन कर रहे हैं, जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें माइक एहसन है और आकिब जावेद साहब हैं बैठे हुए हैं, वो हालांकि इनको पसंद नहीं करते कि भाई वो इस टाइप के प्लेयर नहीं है। कई बार उन्होंने उसको कह दिया, लेकिन टेस्ट में तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वनडे में भी परफॉर्मेंस अच्छी है। आई होप, मुझे उम्मीद, देखिए ये टीमें जब होती है ना, तो ये कंबाइंड एफर्ट होते हैं। हमारे टाइम में भी सर वो तो टॉप क्लास प्लेयर थे वहां पे, ये तो प्लेयर ही कोई नहीं है उस हिसाब से। हमारे टाइम में इतने बड़े बड़े प्लेयर होते थे, तो उसके बाद कप्तान साहब के अलावा भी जो है मुदस्सिर नजर हुए, जावेद मियांदाद हुए, मोहसिन खान हुए, और कई ऐसे सीनियर प्लेयर थे जो उनको गाहे बगाहे जो है ना वो उनकी मदद करते थे कप्तानी में। मगर यहाँ मुझे वो चीज नजर नहीं आई, इसलिए सीनियर कोई है। क्या समझते हैं बाबर आजम को अब एक दफा फिर टेस्ट कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है, इस बार वो अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकेंगे? देखिए, ये मुश्किलात काफी पुरानी है और मेरा अपना ख्याल है कि जिस तरह बाबर को हटाया गया था, शायद वो किसी और पोजीशन में होते तो वो ये कर, और जो आपने देखा शुरू में जब उनको हटाया गया था और उसके बाद जिसको भी बनाया गया, जाहिर है वो म्यूजिकल चेयर चली, कभी कोई बनता कभी कोई बनता। तो आई थिंक मेरा ख्याल उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि उन्होंने ले लिए, बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब कोई और चॉइस आपके पास नहीं है। शान मसूद का हटाना, यस, जाहिर है उनको तो इस बेस पे हटाया, लेकिन मुझे अफसोस ये हुआ है कि आकिब साहब जो मेरा ख्याल है चीजों के करता धरता है, वो शान मसूद के लिए कोई इतनी कप्तानी के बारे में इतना कोई नहीं बोलता जिस तरह उन्होंने ये बातें की हैं। उनको साथ मिलकर चलती है, हमेशा से होता रहा है ये कि लोग जब, लेकिन ये आपकी इनसाइड जो प्रॉब्लम थी काफी अरसे से, वो आपको पूरी टीम को इस लहर तक लेके आ गई हैं।